नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का ऐसा खुमार चढ़ा था एक वक्त कि पूरे देश में यह छा गया। हजारों करोड़ के वारे न्यारे करके जूस बनाने बेचने वाले लोग दुबई में आलीशान बंगलों में ऐश करते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे। शादी में उनके बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे आकर के उनके सामने डांस करते थे। ये वीडियो तमाम हमने आपको दिखाए, दुनिया ने देखे। और फिर इस सट्टेबाजी को लेकर के कार्रवाई शुरू होती है। जद में आती है भूपेश बघेल सरकार और उससे जुड़े हुए लोग। जबरदस्त तरीके से बीजेपी कैंपेन करती है कि महादेव सट्टा ऐप में कांग्रेस और जो भूपेश बघेल सरकार है उसके लोग और अधिकारी जुड़े हुए हैं। भूपेश बघेल को लेकर के इस पूरे मामले में उनके परिवार तक इसकी आंच चली जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नई गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया है। यह गिरफ्तारी कथित तौर पर बीजेपी के एक पदाधिकारी की है। उनके पिता बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। और इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद भूपेश बघेल मुखर होकर कहते हैं कि मैं पहले दिन से कह रहा था और इस बात की मैं भी तस्दीक करता हूं कि भूपेश बघेल तब से कह रहे थे कि अगर महादेव सट्टा ऐप गलत है और बीजेपी इसमें शामिल नहीं है तो महादेव सट्टा ऐप अभी तक चल क्यों रहा है। भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध सट्टा ऐप के कारण हम इतने लोगों को जेल में डाल रहे हैं, इतनी एफआईआर हो गई, करोड़ों सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, और दूसरी तरफ वही सट्टा ऐप चल रहा है। आज भूपेश बघेल ने वही बात कही कि महादेव सट्टा ऐप इसीलिए चल रहा था क्योंकि मुझे जवाब तब नहीं मिल रहा था, अब मिला है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और सरकार चाहती तो बंद करा देती। सरकार ने इसलिए बंद नहीं कराया क्योंकि इसे बीजेपी के लोगों का संरक्षण है। बीजेपी कह रही है कि चाहे कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस की जरूरत नहीं, जो गुनहगार होगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि महादेव सट्टा ऐप में कई कांग्रेसी नेताओं के नाम आए, उनकी सरकार से जुड़े अधिकारियों के नाम आए, और अब बीजेपी के पदाधिकारी कथित तौर पर जो है उनके नाम और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हजारों करोड़ की यह मलाई क्या सबने खाई? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं उन बयानों का। भूपेश बघेल ने किस तरह से आरोप लगाए हैं और विजय शर्मा गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा दोनों बयान सुनिए। महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई है। मैं कर रहा करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक फेयर के जो चेयरमैन है विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। भाजपा के विषय में बहुत स्पष्ट रहे, हम इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर भाजपा का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उस पर तो और कठोर कार्रवाई होती, ये भाजपा का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से संरक्षण दिया था चीज़ों को, आज कितने ऑनलाइन ऐप इसमें बंद किए गए हैं उसका रिकॉर्ड मैंने पिछली बार आपके सामने रखा था, वो 100 से ऊपर हैं और आगे भी कर देंगे। और अभी भी इस दिशा में राज्य सरकार भी कुछ थोड़ा काम कर रही है, लेकिन अधिकतम काम नेशनल एजेंसीज का है, वो इस पर काम कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल के बयान से बड़ी टेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग में क्यों नजर आया बीजेपी कनेक्शन? विकास गर्ग की गिरफ्तारी से बदल गया पूरा मामला, कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला। बघेल बोले बीजेपी के पदाधिकारी हो रहे गिरफ्तार, विजय शर्मा बोले नहीं बचेगा कोई गुनहगार।
महादेव सट्टा ऐप में बीजेपी के कथित पदाधिकारी की गिरफ्तारी, हजारों करोड़ की मलाई क्या सब जगह बटी? सीधा सवाल करते हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान, आरपी सिंह मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आरपी सिंह जी आपने। आरपी सिंह जी जरा ये बताइए, महादेव सट्टा ऐप में लगातार कांग्रेस कह रही थी, सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक कर दीजिए कि क्या महादेव सट्टा ऐप देश में आज भी चल रहा है? इस बात को लेकर के बड़ा विरोधाभास आता है निकल करके। इतना सब होने के बाद इसमें बीजेपी कांग्रेस 200-400 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऐप अभी भी चल रहा है, ऐसा है क्या? अभिलाष भाई देखिए, मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार सारी बातें। महादेव ऐप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2018 में। उस समय केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर ये चाहते तो उसी समय इन पे कार्रवाई करके इस ऐप को बंद कर सकते थे, लेकिन ये दोनों सरकारें मिली हुई थी, इसलिए ऐप बढ़ता गया। फिर बाद में शिफ्ट हो गए दुबई और सारा संचालन वहां से शुरू हुआ। 2022 में जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, उस समय यह मुद्दा हमारे सामने आया कि ऐसा कोई ऐप है जो कि अवैध तरीके से इसका संचालन हो रहा है। जैसे ही जानकारी आई, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई करने का आदेश दिए और मार्च में पहली एफआईआर इसके ऊपर दर्ज की गई। उसके बाद अगले कुछ महीनों में एफआईआर की संख्या बढ़ के हो गई 74। 200 से ज्यादा आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। 750 से ज्यादा डिजिटल डॉक्यूमेंट, इसमें लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सब थे, उसको हमने जब्त किया। और उसके बाद हमने गूगल प्ले स्टोर को लिखा कि महादेव ऐप जो है बैटिंग ऐप है, इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पत्र का आधार पर हमने गूगल के प्ले स्टोर से इसको हटवाया। और इतना ही नहीं, हमने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आरोपी यहां नहीं है, दुबई में है। उसके बाद 2023 में हमारे पत्र के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। तो ये सब हमने किया। और मजेदार बात यह है कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद ये ऐप आज भी चालू है। जो पत्रकार, जो सरकारी अधिकारी क्राइम को ट्रैक करते हैं, उनका यह कहना है कि अब यह कारोबार दुबई से उठ के श्रीलंका शिफ्ट हो गया है। इस बीच जो है 3 बार सौरभ चंद्राकर की अरेस्टिंग की बातें हमने आई कि अब हो गया अरेस्ट, अब हो गया अरेस्ट, अब हो गया अरेस्ट। तो पूरा बीजेपी के लोग इसके पीछे थे। और बदनाम किसको किए? हमारी सरकार को। भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा मारे, उनके सलाहकार के यहाँ छापा मारे, उनके 2 एसडी के यहाँ छापा मारे, क्या मिला ये आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब भूपेश बघेल जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनको बदनाम करने के लिए ईडी कुछ नहीं की। ईडी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू से भूपेश बघेल जी का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। मेरा यह कहना है कि मार्च 2024 में आपने भूपेश बघेल जी का नाम जोड़ा, अब 26 चल रहा है, 2.5 साल हो गया, क्या मिला जांच में? आपको बताते क्यों नहीं है? तो पकड़ाता कौन है? विकास गर्ग। अब विकास गर्ग कौन है भाई? उनके पिता नंद किशोर गर्ग जो है बीजेपी के विधायक थे, उनके पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक प्रकोष्ठ के वहां के अध्यक्ष है दिल्ली के। तो ये साफ साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी इसके पीछे है और बीजेपी इसमें शामिल है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, देखिए बड़ा गंभीर मैटर है और अब आपके कथित पदाधिकारी भी इसमें शामिल और शुमार और गिरफ्तार हो गए। अब आप क्या कहेंगे साहब? आप तो इसको पूरा कांग्रेस का नेक्सस और कांग्रेस की उपज बताते थे। जी निश्चित रूप से आज भी अभिलाष जी हम स्टैंड हैं और आज भी मैं स्टैंड हूं इस विषय को लेकर कि इस पूरे प्रकरण के पीछे यदि कोई है तो कांग्रेस का ही हाथ है। अभी हम वो भूले नहीं वो दिन जब 508 करोड़ का हिसाब, आज भी स्टैंड है। ये पैसा कहां जाता था, किसके पास गया है, ये तारे तथ्यात्मक सबूत हैं। समय आने पे सब चीजें खुलेंगी, परतें। जब लोग ये जानते थे कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी नहीं होगी, आईएएस की नहीं होगी या मंत्री की नहीं होगी, सब कुछ आप देख रहे हैं समय के साथ साथ। चाहे वो आईएएस आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो कवासी लखमा कहां पर है, ये सबको जानकारी है। इसलिए बहुत इंतजार या बहुत बेचैनी, ये तो अलग विषय हो सकता है, उस बेचैनी का भी निराकरण होगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात, सबसे पहला सवाल कि इन्होंने कहा कि चाह रहे थे इसलिए नाम सामने आ रहे थे। देखिए ऐसा है कि इनका हमेशा से आरोप क्या रहा, मैं पहली बात वहां से प्रारंभ करता हूं। इनका हमेशा से तो आरोप ये रहा है ना कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के तोते हैं। और यदि आज तथाकथित जो भी विकास गर्ग इनके बारे में कह रहे हैं आप, यदि आज वो उनकी संपत्ति अटैच हो रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है,
तो कम से कम आज के इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमारे मित्र जो है उस बात को तो स्वीकार करेंगे कि नहीं भाई ईडी एजेंसी ठीक है। आगे आने वाले समय में यदि कोई कांग्रेस का नेता आएगा तब उसको ये नहीं कहेंगे कि ईडी या सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। इसलिए सबसे पहले तो इनको जो लोकतंत्र में जो चीजें होती हैं, जो एजेंसी है, जो जांच की एजेंसी है, जिन पर पूरे भारत के लोगों को विश्वास है, वो विश्वास उनको भी अर्जित करना है। समय और परिस्थिति, नाम बीजेपी का आ गया तो हम बोलने लगे नहीं ठीक है, नाम यदि कांग्रेस का आ गया तो बोले नहीं भूपेश बघेल इसमें नहीं है। परत दर परत उखड़ेगी, सब चीजें सामने आएगी। अब रही बात इसकी जो अभी जो आया विकास गर्ग का मामला आया, देखिए बहुत स्पष्ट मामला है। यदि जांच चल रही है लगातार, आज यदि ईडी के माध्यम से ही और सीबीआई के माध्यम से ही विकास गर्ग यहां पर आया, ओमान से मस्कट से ओमान जाने वाला व्यक्ति यदि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तारी उसकी करने वाले यही एजेंसियां हैं। तो जो रायपुर तक आ गया, रायपुर में यहां पर पूछताछ चल रही है, सब परतें उखड़ेंगी, सब सामने आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जांच प्रक्रिया और पूछताछ व्यवस्थित तौर पर चल रही है, और जो भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी नेता होगा, यदि वो गलत तरीके से किसी में इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, हम बचाएंगे नहीं। जैसे 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने संरक्षण दिया, आज ये निकले हुए जो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर कहां की देन है? दुर्ग जिला भिलाई, जहां से भूपेश बघेल जी जाते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, दोनों की लड़ाई में ये चीजें सामने आई, बाहर आई, और ये सब चीजें छुपी हुई नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट आया है तो आज इनको कहने का अवसर हो सकता है कि नहीं इसमें बीजेपी का नेता कोई पकड़ाया है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो कोई भी होगा इस मामले में बचेगा नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो महादेव सट्टा ऐप अभी तक चल कैसे रहा है सर? यहां तो मंशा पर सवाल उठेगा ना। केंद्र के पास अधिकार है, ये बात तो सही है, गलत है, गलत चीज चल रही है, आप ही ने उजागर किया, आपने दूसरों को पकड़ा, आपने अपनों को पकड़ा, सारा सब कुछ ठीक, नीति ठीक, नियत ठीक, तो महादेव सट्टा ऐप किसके हुक्मों करम से चल रही है सर? देखिए उसको भी केंद्र की सरकार ही बंद करेगी। कुछ विदेशों में रहकर जब चीजें चलती हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। आज छत्तीसगढ़ में बंद है, लेकिन इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है और वो भी बंद होगा। जरा जांच तो आ जाने दीजिए, पकड़ में तो आने चाहिए, सब चीजें आ जाएंगी, वो भी बंद हो जाएगा, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, समझ नहीं आ रहा आज इस अपडेट को लेकर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मैं इस बात पर दुखी हूं कि कांग्रेस को बदनाम करते रहे और बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व साथ में निकल रहे हैं, या इस बात पर खुश हूं कि बीजेपी पर इल्जाम लगते रहे कि वो इस पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और आज उसने ईमानदारी से अपने लोगों पर भी, उनकी कॉलर पर भी हाथ डाल दिया। करूं क्या सर? प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए सर इस विषय पर? अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, न्यूज़ 24 को बधाई कि इतना अच्छा पैनल फिर से आपने मंच पे लाके इकट्ठा किया। आरपी सिंह, संजय सिंह मैं बहुत दिनों के बाद ये बात मैं बोलना चूक गया, आपको बहुत साधुवाद कि आपने बोल दी, तो इसमें आनंद आता है। हाँ। और सच्चाइयां सामने आती हैं और समझते हैं लोग। मेरा कहना यह है कि महादेव सट्टा ऐप चल रहा था, बहुत लंबे समय से चल रहा था, चर्चा में आया। उस वक्त तक मैं आरपी सिंह की कुछ शुरुआती बातों को सहमत हूं। मेरी भी जानकारी में है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 74 एफआईआर की, 200 लोगों को जो है ये पकड़ा और 750 डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी के विधायक का लड़का इसमें इन्वॉल्व मिला है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न और ये शंका उठना स्वाभाविक है कि ये केंद्र सरकार के किसी बड़े नेता या बड़े व्यक्ति के संरक्षण में तो नहीं चल रहा है। ये शंका उठना लाजमी है, और इसीलिए प्रश्न उठ रहा है कि ऐसे व्यक्ति का पकड़ा जाना। लेकिन यह भी सच है, उतना ही सच है जितना यह सच है कि केंद्र सरकार ने ही या उसकी एजेंसी ने ही पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो चाहे किसी का आदमी हो, पकड़ा तो उसकी ईमानदारी भी इसमें झलक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी प्रश्न सही है कि अगर पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी हो तो पकड़ा केंद्र सरकार के एजेंसी ने, तो ये सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार क्या अक्षम साबित हो रही है, या कुछ कर नहीं पा रही है,
या उनके सामने सरकमस्टेंसेस जो संजय श्रीवास्तव ने बताया उसकी वजह से इतनी कमजोर पड़ गई कि इतने लंबे समय तक सट्टा चल रहा है और दादागिरी के साथ चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए के काम चल रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। ये गंभीर प्रश्न जो है इसके अंदर उठते हैं और बिल्कुल सही बात है। अब 450 करोड़ प्रतिदिन की कमाई किसको कहते हैं? अभिलाष जी सोचिए तो सही, क्या है ये? और भाजपा सरकार बंद करा सकती है, इसमें तो मैं स्वीकार करता हूं कि चाहे तो बंद करा सकती है। इसीलिए शंका पैदा हो रही है कि क्यों नहीं करा रही है। शंकाएं इसीलिए पैदा होती है कि क्यों नहीं हो रही है। ये सारी चीजें मिल करके जो है, एक तरफ जहां भाजपा की तरफ उंगली उठाती है, दूसरी तरफ भाजपा की एक ईमानदारी की तरफ भी देखती है कि उन्होंने ही गिरफ्तार किया है। तीसरी चीज ये भी सत्य है कि भाजपा के सारे आरोपों के बीच जो है भूपेश सरकार के समय में कार्रवाइयां सबसे ज्यादा हुई है। इसका मैं भी जानता हूं इस बात को। उस दौर में बहुत कार्रवाइयां हुई हैं। जी ठीक है सर, मैं वापस आ जाता हूं आरपी सिंह जी आपके पास। आरपी सिंह जी देखिए, आप लोग खुल के बोलते थे कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा, कुछ चीजों में अच्छा हो रहा है तो बोलिए ना कि बीजेपी अगर उनको बचाना होता तो इतने बड़े विधायक, अच्छे बड़े नेता हैं जो उनके पिता हैं विकास गर्ग के, और वो भी पदाधिकारी हैं, उनको बचा ले जाते। तो अगर उनकी नीयत इतनी खराब होती साहब तो क्यों वो करते? और आप जिस तरह से कहते हैं कि एजेंसियों को पूरी तरह अपनी उंगलियों पर वो नचाते हैं, तो जहां ठीक है तो वहां ठीक भी बोल दीजिए कि ठीक है, ये काम अच्छा कर दिया आपने। देखिए अभिलाष भाई, कुछ बातें जो संजय जी ने आपसे छुपा ली, मैं आपको बताता हूं, आपके दर्शकों के लिए बताता हूं। जी, पहली बात, ईडी किसी भी मामले की जांच की शुरुआत नहीं कर सकती है, ऐसा कोई अधिकार उनको है ही नहीं पीएमएलए में। जब तक पुलिस के द्वारा या किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज ना किया जाए तब तक ईडी उसकी जांच नहीं कर सकती है। तो हमने जो एफआईआर यहां दर्ज की थी उसी को ईडी ने प्रेडिकेट ऑफेंस बनाया और इसकी जांच शुरू की। तो अगर जांच ईडी कर भी रही है तो हमारी जांच के आधार पर ही कर रही है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो आपने कहा कि बीजेपी के लोग के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो बड़ा अच्छा संदेश गया पाक साफ वाला, तो बाजार में तो चर्चा लोगों के बीच में ये भी है ना कि 450 करोड़ रुपए महीने के जो जाते थे उसका कुछ हिस्सा ऊपर नहीं जा रहा था, ज्यादा हिस्सा यही अपने पास रख लिया जा रहा था। तो लड़ाई तो किसकी है? पैसे की है। आप देखिए, राम मंदिर में चोरी कोई ऐसे थोड़ा हो रही थी, लेकिन जब आपस में लड़ाई हुई तो राम मंदिर की चोरी का मामला सामने आया। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये जो बेटिंग ऐप है खाली एक ही ऐप नहीं है, ऐसे ऐप और भी है, मैं कुछ ऐप के नाम बताता हूं। और इन ऐप पर कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है अभिलाष भाई, वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को होता है। इसके अलावा कोई उसको रोक नहीं सकता। वर्तमान समय में जो ऐप चल रहे हैं मैं आपका नाम बताता हूं, बेटा भाई बुक, फेयर प्ले, सुपर विन, विन बज, जन्नत बुक, आगे महाकाल बुक, राजवीर ऑनलाइन बुक, लोटस 365, लेजर बुक, कोहिनूर बुक, अली बाबा बुक, खेलो यार बुक, एसडी बुक, लायन बुक, ठीक, उसका बाद है क्या उसका डायमंड। तो ऐसे सब मिला के 2 दर्जन से अधिक नाम है। हाँ। सवाल यह है कि अगर केंद्र सरकार का संरक्षण नहीं है, ठीक, ये ऐप इस देश में कैसे चल रहे हैं? ठीक है, तो मेरा सीधे सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण और संलिप्तता इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। संजय श्रीवास्तव जी, चलिए, मैंने मान लिया कि आपने कांग्रेस से जुड़े हुए किसी पदाधिकारी या किसी अधिकारी को इस पूरे मामले में उठा लिया और उसको उसके खिलाफ आपने चार्जशीट भी दाखिल कर दी, सबूत भी मिल गए, मैं मान लेता हूं। आज बीजेपी के एक पदाधिकारी के मिले, तो अगर बीजेपी के पदाधिकारी का इन्वॉल्वमेंट ये नहीं सिद्ध करता कि इसमें बीजेपी का संरक्षण है एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, ये कैसे सिद्ध कर देते हैं आप कि कांग्रेस का इसमें संरक्षण है, कांग्रेस ने इसमें सब कुछ कराया है? अब बीजेपी के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपके लिए अलग नियम, कांग्रेस के लिए अलग नियम, ऐसे कैसे होगा सर? ये आप इस बात को स्वीकार करेंगे खुले दिल से कि भाई ये पैसे का मामला है, इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी शामिल हो सकता है, कल को सपा का आ सकता है, बसपा का आ सकता है, आम आदमी पार्टी का कोई शख्स आ सकता है। नहीं, देखिए अभिलाष जी, विषय ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार कि आप किसी चूंकि एक छोटा पदाधिकारी, मान लीजिए एक छोटा पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है,
इसलिए मैं संपूर्ण बीजेपी को इसमें संरक्षण लेके कि उनका संरक्षण है, इसलिए इस तरह की चीजें हैं। दरअसल कांग्रेस का पुराना इतिहास है, 58-60 साल वर्षों का इतिहास है भ्रष्टाचार के मामले में, और इनकी परतें खुलकर सामने आई जाती हैं झगड़े को लेके। अब इनको, आरपी को खुद बहुत अच्छा अनुभव इस बात को लेके कि भैया झगड़ा नीचे इसलिए हो जाता कि माल ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, पैसा ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये इनको जो विरासत में जो अनुभव मिला है ना इतने साल से, देश की आजादी के बाद से, उसके आधार पर इस बात को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सच्चाई, यदि कोई एजेंसी है, उन एजेंसी में वो बैठने वाले लोग, वो सेलेक्ट होने वाले लोग, मुझे मालूम है जो आरपी कह रहे थे कि भाई पुलिस वो करेगी, उसके बाद ही ईडी जांच करेगी। तो ईडी जितनी जांच कर रही है, पहले पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में जो चीजें सामने आई, चाहे शराब हो, चाहे कोल लेवी हो, चाहे नान का घोटाला हो, तमाम प्रकार के घोटाले हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ना। कल ही तो कोर्ट के अंदर में एक कांग्रेस के नेता ने स्वीकार करते हुए वहां पे अपनी वो पेश हुए, सरेंडर हुए, जो भी विषय था। मेरा कहने का मतलब है, हमको उस पर, हम तो इस जांच का स्वागत करते हैं, और यदि कोई पकड़ाई में आता है, देखिए एक बार विकास गर्ग पकड़ा है, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं दिक्कत नहीं है, आप ऊपर बोल लो, तात्कालिक बदनाम करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तत्का नीचे का कार्यकर्ता कौन किसके साथ इन्वॉल्व है, आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जानकारी दे रहा हूं कि आज बहुत एक वृहद पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, कारोबारी हैं, तमाम प्रकार के लोग इसमें जुड़ते हैं, किसकी नीयत क्या है। तो इसलिए हम सीधे तौर पर, चूंकि ये बीजेपी का मामला है, कांग्रेस का होता तो सब कह देंगे, खड़े होकर इस हिंदुस्तान के अधिकांश 80% लोग बोल देंगे कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, जरूर कनेक्शन ऊपर होगा। लेकिन इस तरह के यदि कोई कृत्य आते हैं तो हम भी इससे आहत होते हैं, लेकिन इसमें सीधे तौर पर इसको कह देना कि ऊपर का कनेक्शन है, पैसा नहीं गया, ये कल्चर जो है वो कांग्रेस में है, पैसा ऊपर नहीं जाता, पैसा बढ़ता नहीं है, तो ये फिर सामने युद्ध के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, संजय श्रीवास्तव एक उस पर आरोपित है, यदि वो गलत है तो निश्चित रूप से जांच है, रायपुर के अंदर में आगे है, जांच होगी, जांच के बाद परतें सामने खुल जाएंगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बात को मुझे नहीं कहना चाहिए, उसके बाद भी उस बात को मैं चर्चा में ला रहा हूं। महादेव ऐप जो सट्टा जो बंद करने की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर उसका भी हम समर्थन करते हैं कि वो बंद होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि विदेशों में जाकर इसका संचालन हो रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या सरकमस्टेंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको भी केंद्र सरकार देख रही है, बंद होगा। आप नहीं कर सकते इसको बंद, यदि कोई करेगा तो केंद्र और बीजेपी की सरकार ही करेगी। और यदि कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, यदि वो गलत करेगा तो वो निशाने पर आएगा और जेल की सलाखों के पीछे में जाएगा। इस बात से मैं ठीक है सर, कर सकता। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, अब मुद्दा यही हो गया है कि चलिए महादेव सट्टा ऐप अभी तक हम बंद नहीं कर पाए, उसको लेकर के 200-250 एफआईआर हो गई, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो गई, हजारों करोड़ का लेन देन पता चल गया, बीजेपी कांग्रेस दोनों बदनाम हो गई। पर मजे की बात देखिए कि वो सट्टा चल रहा है, 2018 से मामला है, बीजेपी केंद्र में है, केंद्र का अधिकार है इस पूरे मामले को हैंडल करने का। तो क्या इतना बड़ा लैक्यूना है हमारे सिस्टम में, या फिर ये जो इन्वॉल्वमेंट निकल रहे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन, यही रोकते हैं सरकार के विभागों को कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई मत करो, ये चलने दो। कभी नाम बदल करके, अभी आरपी सिंह जी ने कितने सारे नाम गिना दिए, एक बंद कर दोगे महादेव सट्टा ऐप तो 50 खुल गए। अब संजय श्रीवास्तव ने एक बात बहुत साफ साफ कही, अब ये सब तो कि सट्टे को बंद करेगी तो केंद्र सरकार ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, कांग्रेस नहीं कर सकेगी। साफ साफ तो कह दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी प्रश्न पैदा करता हूं कि ऐसा सिर्फ बोल रहे हैं आप, करते क्यों नहीं? कर क्यों नहीं रहे हैं? सरकार तो आपकी अभी भी है ना, आने वाली तो नहीं है कि कल को आएगी तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ हमारी केंद्र सरकार है, हम तत्काल बंद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देखते हैं, तो उसको जो है एक बात होती है, और कुछ एक्शन अगर दिखाई देता है तो फिर शंकाएं समाप्त होती है, एक्शन नहीं दिखाई देता है तो शंकाएं बढ़ती हैं। इस बात को तो संजय भाई अच्छे तरह से जानते हैं। तो अगर आप ही करोगे तो तत्काल करने की कार्रवाई दिखनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ केंद्र सरकार जो है कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही है, और बराबर जो है इस मामले में दमन की स्थिति में है कि महादेव सट्टा ऐप या जितना भी सट्टा ऐप हो सबको दमन करेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कदम दिखाई देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तरफ तो कार्रवाई है, और आज बीजेपी के लोग, अगर इसमें कोई भी पदाधिकारी आया तो देखकर के बहुत अच्छी उम्मीद है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड सर, लास्ट 10 सेकंड बोल लीजिए सर। देखिए, मैं जो बाबूलाल जी ने कहा, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, इस बात को रिपीट किया कि बंद करेगा तो कोई बीजेपी की सरकार ही बंद करेगी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं, क्या परिस्थिति इसके बारे में मैं नहीं जान रहा हूं, इसके कारण भी विलंब होता है। यदि कोई एक रवि उप्पल, भिलाई दुर्ग से निकला हुआ व्यक्ति,
यदि सौरभ चंद्राकर निकला व्यक्ति, हर आदमी के मन में आक्रोश रहता है इस छत्तीसगढ़ के कि वो अगले दिन ही गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन वो विदेश में बैठकर उसका संचालन कर रहा है। क्या परिस्थितियां, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या दो देशों के बीच के जिस तरीके से प्रत्यर्पण होता है, चलिए उसमें समय लगता है। ठीक है सर, हो गया। बहुत सारी चीजें मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें होती इतनी है। ताकतवर सरकार दी हमने, संजय श्रीवास्तव जी करेंगे, इतनी ताकतवर सरकार दी 2018 से अभी तक एक सट्टेबाजों पर, ये भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की देन है, इतनी कमजोर सरकार नहीं, जिले की देन है, संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव, दोनों महान जो दुर्ग जिले से ठीक निकल कर गए हैं। अरे सर, आप दो लोगों पर अटके हैं, हमें बाकी वो इतनी सारी कुकुर कुत्तों की तरह उगाई हुई है अब तक चिंता है। आरपी सिंह जी, क्या बताइए, बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर है कि 6 साल से एक सट्टेबाज की सट्टा वाली ऐप को बंद नहीं कर पा रहे हैं। 10 सेकंड लीजिए सर, खत्म करते हैं तुरंत, और बहुत जल्द सब चीजें सामने आएंगी। आरपी सिंह जी, इतनी कमजोर है क्या हमारी सरकार? चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूं। 2018 से मामला 8 साल हो गया, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2.5 साल से इस राज्य में इनकी सरकार है। महादेव सट्टेबाजों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? एक का नाम बता दीजिए। हमने क्या किया, हमने बताया, ठीक, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, मेरा सीधे सीधा आरोप हम है समाप्त कर देंगे कि महादेव पूरा। सट्टा डबल इंजन की सरकार में छुटपुट नहीं मारेंगे कि सौरभ को, रवि उत्तल को ठीक है, बचा के चलिए ठीक है छोटे लोगों सर, के खिलाफ ठीक है, गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है। एक बीजेपी तो मार आप मारेगी, पूरा सट्टेबाजों समाप्त की कर हिम्मत देगी। और सट्टेबाजों की जो ऊपर से जरूरत लेके नीचे देखिए तक। कि बीजेपी जैसी सरकारों में, मतलब जहां केंद्र में सरकार है, जो सनातन का बड़ा ध्यान रखा जाता है, वहां महादेव, महाकाल ऐसे नामों से सट्टा ऐप चलाए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और अब अगर हम 6-8 साल बाद एक बंद भी कर दें, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? नाम बदल करके ऑलरेडी मार्केट में उसने अपनी प्रॉक्सी कंपनियां उतार रखी हैं, प्रॉक्सी ऐप उतार रखी है, सबको पता है। तो ये चीजें जो दिख रही हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे समझ में आता है कि ये जो कमाई है, ये जो मलाई है, ये बढ़ तो रही है कहीं ना कहीं। अब क्यों और क्यों नहीं हो पा रही, या तो जनता को जवाब दे दिया जाए। नियम बदलने थे, 8 साल बहुत होते, नियम बदल लिए जाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी ऐपों को बैन करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता था। संविधान में बदलाव करना था, वो कर सकते थे। कांग्रेस उसमें सामने नहीं आती तो फिर कांग्रेस बेनकाब होती। पर आपने इनिशिएटिव क्या लिया, इस चीज को जनता को जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आरपी सिंह जी, संजय श्रीवास्तव जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।